इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो क्या कहते हैं, फिर भी अब वो कह रहे हैं कि मैं पूजा भी करूं। भगवान आप आओगे तो मैं मानसिक पूजा करूं, आपको तिलक लगाऊं, माला पहनाऊं, मुख चंद्रमा जैसा मुखड़े पे मैं प्रेम करूं, सुंदर प्रेम से निहारूं, वस्त्र पहनाऊं, भोग लगाऊं, आरती करूं, मतलब पूजा भी कर ली मानसिक। फिर कह रहे हैं आगे, अभी पेट नहीं भरा उनका कहते कहते, फिर कह रहे हैं कि पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, मेरे बात सब बनी हो जब प्राण तन से निकले। सबरी बात बन जाए, मेरी बात सब बनी हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। देखो यहाँ गृहस्थी लोगों के लिए भी है ये बात एक, कि मेरी बात सब बनी हो, यानी सारी बात बनी हुई है, सब घर में बाल बच्चे हैं, पूरा परिवार है। तो फिर जब ज़्यादा वृद्ध होके परिवार के सहित जब वो जाते हैं परिवार को छोड़कर, तो उनके विमान निकलता है, फूल और गुब्बारे लगा लगा के कीर्तन भजन होते हैं, खूब बढ़िया बढ़िया भंडारे होते हैं। तो घर वाले भी दुख नहीं मानते। जब ज़्यादा उम्र हो जाए घर वाले दुख न माने तो जाने वाला भी दुखी नहीं होता। तब वो सोचता है कि भगवान आप मेरे सामने होगे तो मुझे कुछ दुख नहीं होगा। बात बनी, ये तो संसारिक बातें हैं, आप मेरे सामने खड़े हो जाना आकर। और फिर अब और ज़्यादा कह रहे हैं, अब तो बिल्कुल कसम दे रहे हैं उन्हें कि आना अवश्य आना, राधा जी को संग लाना, आना अवश्य आना, राधे को संग लाना, दर्शन मुझे दिखाना जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे हरि, हे गुरुदेव, प्रभु आंखों में आंसू आ गए, मेरे सामने मैं ही कह रही हूँ आपसे, आप ऐसे ही आना। फिर आगे कह रहे हैं, कतई जैसे गज और ग्राह में लड़ाई हुई थी और गज जो है हाथी जो है डूबता ही जा रहा था। जब उसने चारों तरफ इशारा मतलब देखा, सहारा पत्नी का, बच्चों का, भाई बांधवों का, सब छोड़ छोड़ के चले गए। जब जाना के कोई साथी नहीं है, सब मतलब के यार हैं। जब मैं बाहर था अच्छा खासा, जब तो बड़े मेरे साथ रहते थे, सब खा रहे पी रहे मौज कर रहे। अब मैं दुख में आया कष्ट में तो सब छोड़ गए। ऐसे ही हमारे लिए है मौसी, सब मतलब ही हैं, सब स्वार्थ को संसार है। जब हम करने लायक होते हैं तो सबको अच्छे लगते हैं, जब करने लायक नहीं रहते तो कोई नहीं चाहता। तो कोई न चाहे संसार छोड़े उससे पहले आप संसार को छोड़ दो और भगवान में लग जाओ। क्यों? भगवान के यहाँ बहुत सुख है, आनंद है। जैसे कौन सा किष्किंधा कांड में लिखा है, श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा, जिमि हरि शरणन एक बाधा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम,
जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री गुरु जी महाराज उड़िया बाबा की जय, श्री माता जी महाराज की जय। तो जब हाथी बिल्कुल डूबने लगा था, जौ भर सूंड रही जल ऊपर, थोड़ी सी रही है, बिल्कुल पता ही मरने ही वाला हो। जौ कितना होता है, आधा इंच भी नहीं होता, 2-3 सूत होता है, उतना रहा। तब एकदम कन्हैया उन्होंने जो हरी, उसने कहा हाथी ने, हे हरी, हे हरी बचाओ। जैसे आत्मा से आवाज लगाई, हरी पट से कूद पड़े। उन्होंने गरुड़ भी नहीं बुलाया कि गरुड़ मुझे ले चल। कार, मोटरसाइकिल, हवाई जहाज तो दूर है, 1 मिनट में मैं कूद पड़े जहाँ बुलाए। नंगे पैरों आके सीधा सुदर्शन चक्र चला दिया ग्राह पे और हाथी को हाथ पकड़ कर निकाल लिया। तब वह उनकी शरण में पड़ा है, प्रभु आपके अलावा कोई बंधु बांधव साथी है नहीं, आप ही काम आते हैं और आप ही को हम भूल जाते हैं। और फिर कह रहे हैं दोबारा ऐसे ही कि जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। जब प्राण कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे। यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। यम दरस ना दिखावे, जब प्राण तन से निकले। क्योंकि जब यमराज दिखाई देता है तो बड़ा डर लगता है, बहुत बुरी शक्ल का होता है यमराज। सींग काले काला, बिल्कुल काला, चमकीली सी आँख, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी मूछें, काले भैंसे पे बैठ के आता है। उसे देख के ही आधे प्राण तो निकल जाए आदमी के, और क्या। इसीलिए कह रहा है वो कि यमराज दरस ना दिखावे प्रभु, आप मेरे खड़े होगे सामने तो यमराज मेरे पास नहीं आएगा। और कोई रोग ना सतावे, मरते समय वात, पित्त और कफ ये तीनों एक हो जाते हैं और इस छाती जलने लगती है और बड़े कष्ट से प्राण निकलते हैं। इसीलिए कष्ट होता है, इसीलिए दुख होता है। मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि कैसे प्राण निकलेंगे, है कैसी घबराहट होगी, कैसी घुटन होगी, क्या होगा, इस बात का दुख है कि नहीं अम्मा। तो भगवान अगर सामने खड़े होंगे तो काय बात को कष्ट होएगा, काय बात को बीमारी लगेगी, क्यों यमराज आएगा। अब वही उनको प्रेरणा हो। अब क्या कह रहे हैं कि उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, भूलना मत। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। मुरली की धुन सुनाना, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु मुरली की धुन सुनाना, मुझे प्रेम से मुस्कुराना और मुझे दर्शन देना। और बहुत बड़ी बात है आगे, जैसे बच्चा बिछट जाए सड़क पे भागे या माता के साथ चलता है भीड़ में तो माता की साड़ी पकड़ लेता है, वो माता का पल्लू पकड़ लेता है कि मैं कहीं खो न जाऊं। ऐसे ही प्रभु जब मैं मेरे प्राण निकलेंगे मैं हिचकी लूँगा, तब मैं आपका पीताम्बर पकड़ लूँगा, फिर आप मुझे छोड़ ना सकोगे। फिर कह रहे हैं पीताम्बरी
पकड़ लूं जब तीन हिचकियां लूं, पीतांबरी पकड़ लूं जब तीन हिचकियां लूं, चरणों में जा पड़े सिर जब प्राण तन से निकले, चरणों में जा पड़े सिर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। हे हरि हे हरि, हे गुरुदेव हे गुरुदेव। अब उससे भी बड़ी बात आ रही है मौसी, उससे भी बड़ी। तीन हिचकियां लूं, चरणों में सिर गिर पड़े, तुम्हारी पीताम्बरी पकड़ लूं, उससे भी बड़ी बात आ रही है। देखो कह रहे इस दास की है अर्जी माँ, इस दास की अरज है, मान लोगे तो क्या हरज है। इतनी छोटी सी बात है इस दास की, क्या हज है, क्या हज है। एक हमारे मिलने वाले हैं, उन को चाय पियोगे, क्या हज है लिया, क्या हज है लिया। तो दिन में 10 बार चाय, 20 बार चाय, इतना प्रेम। ऐसे ही बुझो करो, हरज ही क्या है प्रभु, आप पे जोर ही क्या पड़ेगा। मान लोगे मेरी बात तो का जोर पड़ेगा। कछु न कछु परेशान है, न कोई कष्ट, न कछु करना पड़े ना। तुम्हारे तो भ्रकुटी के इशारों से काम होता है। इस दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है, खुद गरज की गरज है। मैं खुद गरज हूँ, मेरी गर्जी है, आपको करनी पड़ेगी। इस दास की अरज है, मानो तो क्या हरज है, खुद गरज की गरज है, जब प्राण तन से निकले, खुद गरज की गरज है, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोले श्री गुरु जी महाराज की जय, श्री श्री माता जी महाराज की जय, श्री हरि भैया की जय। इसमें तो भक्त गा रहे हैं और बाली के तो सामने श्री राम जी पहले ही खड़े थे, और बाली कह रहा था मेरी क्या गलती है, और श्री राम जी ने उसकी गलतियां बताई। और वो कहने लगा, बाली कितना होशियार है कि प्रभु सनमुख होए जीव मोए जवही, सनमुख होए जीव मोए जवही, जन्म कोटि अग ना सहे तवही, जन्म कोटि अग ना सहे तवही। अरे आपने लिखा है प्रभु सुंदरकांड में कि सन्मुख हो जीव मोए जवही, सारे करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। मैं आपके सामने हूँ, आप मेरे सामने, तो मेरे तो पाप नष्ट हो गए, अब मेरे पाप तो बचे ही नहीं, क्या मैं अब भी पापी हूँ। सोई भगवान मुस्कुरा गए, उन्होंने हाथ फेरा, कहा कि प्राण रख ले। उसने नहीं कहा, नहीं प्रभु इतना भी मूर्ख नहीं हूँ, इतना भी पागल नहीं हूँ कि जो बानिक बन गो तुम सामने खड़े हो और मैं कह दूँ कि शरीर रहे नश्वर शरीर को क्या करूँगा मैं, आप सामने खड़े हो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही, अंतराम कहे आवत नाही। श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मेरा सब माताओं बहनों को प्रणाम। हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको कभी न भूलूं, और यदि भूल भी जाऊं तो आप मुझे कभी न भूलें प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। ओम शांति 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 ओम। और ये माताजी और श्री गुरु जी को मैंने अपने हृदय में बैठा रखा है, तभी तो इतनी सुंदर कथा बोली है इन्होंने, नहीं तो और किसी हाड़ मास के व्यक्ति की कोई औकात नहीं। कोई मैंने सामने बुलाया नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे गुरुजी और उनका फोटो आ जाए सामने। भगवान माता जी महाराज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कथा कहलवाने के लिए, कहने के लिए। और मेरा सबको प्रणाम। राधे राधे। कल प्रभु की इच्छा हुई तो शायद कथा हो, पक्का नहीं कह सकते जी।